नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद में करनी सेना के युवा मोर्चा ने दिखाया अपना वर्चस्व। आज मेरठ रोड स्थित फार्म हाउस में करनी सेना का एक विशाल जनसभा का आयोजन दीप जलाकर किया गया। इस जनसभा में प्रदेश से विभिन्न जगहों से हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बोवी पारेख, महाभारत के अर्जुन, प्रदेश अध्यक्ष शेखर चौहान, वे वैशाली तोमर महिला यूथ, वे संजय चौहान के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर करनी सेना के पदाधिकारियों ने सच का कारवां के चेयरमैन पप्पन ठाकुर को भी सम्मानित किया। सूरजपाल ने सभी को एकजुट रहने व निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। महाभारत के अर्जुन ने बताया कि परिवार में छोटी बहन की मृत्यु होने के बावजूद भी मैंने जनसभा में आकर अपना वादा निभाया है। आइए देखते हैं करनी सेना की उपस्थिति में सभा के विचार। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। पप्पन ठाकुर की खास रिपोर्ट। भाई कुछ भी हो जाए, मैं करनी सेना का कार्यक्रम छोड़ता नहीं हूँ। वो अर्जुन आज आपके बीच में आए हैं, उनका जोरदार अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा राज शर्मा से, DK ठाकुर से, प्रसन्ना साहब से और बॉबी पारिक साहब से वो फूलों से अर्जुन फिरोज खान का अभिनंदन करें। शेखर से ताली बजाएं। शो किया उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम रोहित जी ने, संदीप सिंघल जी ने, विवेक तोमर जी ने कराए हैं, अभिषेक जी ने कराए हैं। हर बार जो कार्यक्रम गाजियाबाद में होते हैं और वो सफल होते हैं, वो तभी होते हैं जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। व्यक्ति जुड़े जो इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर सके। इस करनी सेना के सफर में वही व्यक्ति जुड़े जो अपनी जात पात से उठ के वो देश के बारे में चिंता करे, हिंदुओं को जोड़ने की चिंता करे, देश के लिए मरने मरने के लिए तैयार रहे। वही व्यक्ति करनी सेना के साथ चले। रूठ कर बैठ गए, पद लिया और बैठकों में आना बंद कर दिया। मेरी जो सारी राष्ट्रीय और प्रदेश की टीम यहाँ पर मंच पर बैठी है, चाहे वो महिला शक्ति है, युवा शक्ति है, व्यापार शक्ति है या करनी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी है, उन सबको एक सख्त निर्देश है कि ऐसे पदाधिकारियों को करनी सेना से तुरंत बर्खास्त कर दें, निकाल दें। अनुरोध कर दें कि आप तो काम करते नहीं, जो काम करते हैं उनको जगह दें, उनका सम्मान करें। लोगों का सम्मान किया। मैंने अनुरोध किया विवेक तोमर से, मैंने संदीप सिंघल से, अभिषेक गुप्ता से, वंदना सेंगर से, और ये जिला अध्यक्ष गाजियाबाद बेटा बड़ा शर्मिला सा है, ये नीचे बेटा, मैंने अनुरोध किया है कि गाजियाबाद की टीम ने कोरोना काल के अंदर दिन रात एक कर दिया। जिसको दवाई की जरूरत थी उनको दवाई दी, जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे उनको बेड दिलाने का काम किया, जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया था उनको इन्हीं करनी सैनिकों ने संभाल कर कोरोना काल में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे। उनके सम्मान के लिए आप इकट्ठे हो, उनके सम्मान का एक और दिखाएं कि करनी सेना जो कहती है वही करती है। मित्रों, सुनाए गाजियाबाद में तुम्हारा मामा भी आ रहा है बच्चों का, ओवैसी। कब आ रहा है? आज ही आया। जहां जहां मैं आता हूं वहीं वहीं आता है। एक गाना कौन सा है वो, अर्जुन जी? जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। ओवैसी साहब गाना गा रहे थे करनी सेना के लिए, जहां जहां मैं जाता हूं वहीं वहीं आते हो। हमने कहा तू ना आदमियों में तेरी गिनती है ना औरतों में तेरी गिनती है, तो हिंदुस्तान का नालायक व्यक्ति है। तू देश को बांटने की बात करता है, तू देश को तोड़ने की बात करता है, और हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। ओवैसी साहब, हमें आपके धर्म से, हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है तो आपकी विचारधारा से, हमें तकलीफ है तो आपके देश विरोधी बयानों से, हमें तकलीफ है
तो देश के प्रधानमंत्री की बार बार आलोचना होने से हमें तकलीफ है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो अपमान आए दिन आप करते हो, उससे हम करनी सेना वाले, हम किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू नहीं है। हम उसी दल का सम्मान करते हैं, हम उसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो राष्ट्र हित की सोचता है। कौन कौन व्यक्ति है जो राष्ट्र हित की सोचने वाले का सम्मान करते हैं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो भैया। मंच वाले बॉबी जी धीरे से खड़ा कर रहे हैं। इसी बात कह रहे हैं, करनी सेना देशभक्तों का संगठन है, करनी सेना राष्ट्रभक्तों का संगठन। मैं देश को बांटना नहीं चाहता। मुझे आज सबसे अधिक खुशी हुई है बबली कसाना से मिलकर, मुझे सबसे अधिक खुशी हुई है यहाँ के युवाओं को देखकर, मुझे सबसे अधिक खुशी हुई है जब 400 गाड़ियों का काफिला बॉबी पारीक, रुचिका अग्रवाल की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा। मैंने अपने जीवन में, मैं 32 साल से राजनीतिक जीवन में रहा हूं, सामाजिक जीवन में रहा हूं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे भी इतने बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ऐसे क्लाउड 9 के प्रांगण में हम लोग यहाँ बैठकर, यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। बॉबी पारीक और हम लोग आपके बीच के व्यक्ति हैं। हम लोग संगठन को आपके द्वारा चलाना चाहते हैं, आपके साथ से चलाना चाहते हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई करने वाला व्यक्ति करनी सेना में नहीं रहेगा। काम व्यक्ति थोड़ा करे, ज्यादा करे, अलग विषय, परंतु जो काम करे उसकी आलोचना ना हो। अभी कुछ दिन पहले मैं शेखर चौहान का भी भाषण सुन रहा था। जब ये भाषण दे रहा था और धौलाना के विधायक को चैलेंज कर रहा था, मैं डर गया, यार फिर कोई नया बीज हुआ है। अभी कुछ दिन ताजा जेल में रह के आया, जमानत पाया। मैंने पूछा ढासना जेल कैसी है? कहले दादा बड़ी गर्मी थी। मैंने कहा जब मैं पद्मावत फिल्म का विरोध कर रहा था मैं भी गया था, परंतु जनवरी थी, काम चल गया था। गर्मियों में जेल जाना या सर्दियों में जेल जाना और देश के लिए जेल जाना, ये मर्द काम कर सकते हैं, कोई हिजड़ा नहीं। जब शेखर चौहान जेल में था तो यही विवेक तोमर, यही संदीप सिंघल, यही वंदना सेंगर और इनकी पूरी टीम रात भर शेखर चौहान कैसे जेल से आए, ये राज शर्मा ये चिंता करते। और ये करनी सेना में संभव है, कारण कि हम सब एक परिवार के लोग हैं, कारण कि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जब भी आता हूं और जहां भी आता हूं मैं एक काम अवश्य करता हूं। माइक वाले को धमका दिया था, खुंदक तो निकालेगा, परवाह नहीं, पैसे मेरे से पूछ के देगा शेखर माइक वाले। जब मैं आता हूं तो एक काम करता हूं, मंच वालों को कहता हूं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अर्जुन जी प्लीज आप बीच में आए, पहुंच जाएगा भैया, आपको पहुंच जाएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो भैया। अब जोड़ी बोलेगा, मैं अक्सर कहता हूँ उसके घर में सांप निकलता है बारिश के मौसम में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, करनी सेना। जब तक आवाज नहीं उठेगी पर्दा ऊपर फटेगा नहीं और ओबीसी को डर भी लगेगा, मैं बोलता रहूंगा जय हिंद की सेना, करनी सेना, जय हिंद की सेना, करनी सेना। जाना चाहिए और मायावती ने भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। युवा के जो एक सम्राट हैं बॉबी भाई, आप सब लोगों के चहेते और लाडले शेखर, मंच पर उपस्थित तमाम रुचिका जी और तमाम लोग जो हैं, उन सबको मैं
प्रणाम करता हूं और आप लोगों को भी दंडवत प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको एक सिर्फ चंद लफ्ज कहना चाहूंगा कि करनी सहने का मतलब क्या है। मैं अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि संबंध वो मेरी बाद में थी, पहले मेरी छोटी बहन थी वो, और हम प्रधान लोग अपनी जबान के बड़े कायल होते हैं। हम 7 भाइयों में वो एक ही बहन थी और दुर्भाग्य की बात है कि आज उसको जाना हुआ। मैंने कहा कि करनी सेना का अर्थ समझा रहा हूं, कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं। और वो अर्थ ये है कि कुछ दिन पहले मैंने शेखर को जबान दिया था, अध्यक्ष जी को जबान दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस प्रोग्राम में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करूंगा, क्योंकि करनी सेना आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि बड़े फख्र से कह सकता हूं कि करनी सेना का बहुत बड़ा दिल है जो मुझ जैसे नाचीज को अपने दामन में उन्होंने समटा है। और मैं भी आज फख्र से कह सकता हूं कि मैं करनी सेना का एक छोटा सा हिस्सा हूं। अर्थ यह है कि मेरे घर में मृत्यु हुई है, मेरी बहन चली गई है। मैं उन भाइयों से पूछता हूं जिनकी बहनें चली जाती है, लेकिन मैंने जबान दिया था और जबान ये थी कि मैं यहां आऊंगा, उसकी आरती चलती रही और मैं यहां खड़ा हूं। अभी मेरी बेटी ने फोटो भेजा कि पापा शी इज नो मोर। जबान दिया था, यही उद्धार है, यही लक्ष्य है करनी सेना का कि हम अपनी जबान से नहीं फिरेंगे। बहुत सारी पार्टियां आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन जो कार्य करता है वही सच्चा होता है। और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि करनी सेना का अध्यक्ष, करनी सेना का हर सदस्य सच्चा है और अपनी जबान का पक्का है। दोस्तों, आज मैं सुर नहीं मिल रहा है मुझे, मैं माफी चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये यूथ जो है वो हमारे आने वाले का भविष्य है। धर्म, पात, जात, ये सारी बनावटी और ढकोसली चीजें हैं। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और चाहे आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रांत के हो, किसी से भी जुड़े हो, अगर अगर अपनी निष्ठा से जुड़े हुए हो तो आपसे अच्छा कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बस ये यूथ को एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं, करनी सेना के जो यूथ लीडर हैं, वो भी अपनी निष्ठा से बहुत जुड़े हुए हैं और आप लोग इन्हीं के पग चिन्ह पर चलेंगे। मुझे महाभारत का वो दृश्य आज याद आता है। अध्यक्ष जी, मैं 2 मिनट बोल सकता हूं? वो ये था कि अगर आप लोगों को याद होगा कि वासुदेव कृष्ण निद्रा में सोए हुए थे और अर्जुन और दुर्योधन दोनों आते हैं और एक सीट पे खड़ा हो जाता है और अर्जुन जाके उनके पग के पास खड़ा हो जाता है। जब वासुदेव कृष्ण की आंख खुलती है तो वो कहते हैं कि पार्थ, और दूसरे दिन युद्ध था,
कहो क्या चाहिए तुम्हें? तो दुर्योधन कहता है कि पहले आया मैं। तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि देखा पहले मैंने अर्जुन को, और वो तुमसे छोटा है। हम लोग कितने लोग हैं जो अपने छोटों का आदर करते हैं और उनके हक को नहीं मानते हैं। चुनाचे उन्होंने कहा कि अर्जुन मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि वासुदेव, मुझे इस महायुद्ध में मुझे तो केवल आप चाहिए, केवल आप। मुझे आपकी कुरु सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन वो कुरु सेना लेकर चला जाता है। जब वो चला जाता है तब वासुदेव कृष्ण अर्जुन को पूछते गए, पार्थ, इस महायुद्ध में तुमने मुझ जैसे निहत्थे को क्यों चुना? जो युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाएगा। तो वासुदेव कृष्ण कहते, तो अर्जुन कहते हैं कि पार्थ, वासुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है, और मुझे इस युद्ध में एक ऐसा सारथी चाहिए जो सारी दिशाएं जानता है, जो सारे मार्ग जानता है, और जो मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देगा। इसलिए मुझे इस महायुद्ध में मुझे आप चाहिए। दोस्तों, न जाने कई पार्टियां आती हैं, कई लोग बोलते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके पास अम्मू जैसा और बॉबी जैसा अगर सारथी है तो आप युद्ध में अवश्य जीतेंगे। आप रणभूमि में भटकेंगे नहीं। मैंने भी ये सीख वहां से सीखा हूं। कहूंगा कि आप लोग अपने अपने लिए एक अच्छा सा सारथी ढूंढिए। तो करनी सेना में जो आप लोग आए हैं, ये सेना एक ऐसी सेना है जो निष्ठा से जुड़ी हुई है, जो अपनी जबान वो करते हैं। तो वो लाइन गाने का दिल हो रहा है कि जीना यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। द शो मस्ट गो ऑन। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी का कार्य नहीं, अपनी जिंदगी का लक्ष्य मत भूलना। यही मेरा वैशाली तोमर की राष्ट्रीय पार्षद पहली सेना से उनका स्वागत करने सचिव द्वारा इंदिरा अध्यक्ष पहली सेना पूरी किसान द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में युवा शक्ति का सम्मेलन जल्दी किया जाएगा और उसके अंदर युवा शक्ति को जोड़ने का काम किया। हम हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं। जात पात की राजनीति करने वालों से कहना चाहते हैं कि वो लोग जात पात की राजनीति करके हिंदुओं को बांटे। हम चाहते हैं हिंदू देश का डटा रहे, बटे नहीं। राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा युवाओं के अंदर कैसे उत्पन्न हो। बच्चे आजकल वीडियो गेम में, मोबाइलों के चक्कर में लगे रहते हैं। उनसे भी कहते हैं कि कुछ समय देश की चिंता, देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं और अच्छी बातें बोलते हैं, उनको अपने को अनुसरण करना चाहिए। हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। इतिहास हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश का जो नया इतिहास बनने जा रहा है, जिस प्रकार से राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी जोर शोर से इंडिया के अंदर बनने जा रहा है, इस प्रकार से दो और ऐसी सब बातें हैं जिनके ऊपर करनी सेना बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। आज करनी सेना के मित्रों के लिए, मुरादाबाद के मित्रों के लिए, गाजियाबाद के मित्रों के लिए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के पदाधिकारियों के लिए, बरेली वालों के लिए, जितने पदाधिकारी मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। सबका धन्यवाद। मुझे आज अर्जुन फिरोज खान जी हमारे साथ हैं। आज इनके समधन का, इनकी बेटी की सास का निधन हो गया। उसके बाद आज अर्जुन जी से हम बात करने जा रहे हैं। वैसे बड़ी दुख की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात बताना चाहेंगे। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं दोस्त, और ज़्यादा अच्छा होगा कि बस आप सब लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जाना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन किसी के लिए कार्य रुकता नहीं। यह काम करना होता है, चाहे वो चले गए हैं, उनका वक्त पूरा हो गया। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और करनी सेना के तमाम लोग जो लोग मेरे को सुन रहे हैं,
यकीन मानिए जितनी कर्मठता से और जितनी श्रद्धा से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चंद दिनों या महीनों की बात है कि ये एक ऐसा फोर्स बन जाएगा जिसको सारी दुनिया, ये अपना लोहा सारी दुनिया को मनवाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं लोगों के साथ और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी दुआ करें। वो चली गई हैं, वो मेरी संबंध थी लेकिन मेरी बहन से ज़्यादा थी, रेखा शर्मा नाम था। करनी सेना की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वैशाली तोमर जी से हम बात करने के लिए जा रहे हैं और जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ बताना चाह रही हैं। आपने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बयान दिया है कि माइनॉरिटी की कोई सरकार नहीं है, आप कहना चाहते हैं कि करनी सेना उस विषय में क्या कहना चाहती है। बस मैं करनी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि माइनॉरिटी की कोई सरकार नहीं है। तो आप ये बताइए कि जितने भी सरकार ने फैसले लिए हैं वो क्या माइनॉरिटी के लिए नहीं लिए हैं, या ये कहिए कि जो ये बीजेपी सरकार है वो कौन से तबके की सरकार नहीं है, किस धर्म की सरकार नहीं है, किस पर्टिकुलर व्यक्ति की सरकार नहीं है। क्योंकि जो भी 3 तलाक जैसा आप एक मुद्दा ले लीजिए जिसको सिर्फ मोदी जी ने सोचा और किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। और आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि माइनॉरिटी की कोई सरकार नहीं है, तो जो वैक्सीनेशन को ले लीजिए, राशन वितरण को ले लीजिए, कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिसमें सरकार ने कहीं भी कोई भी ऐसा गुरेज किया हो किसी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, कि जिसके साथ निष्पक्ष होकर कोई भी कार्य नहीं किया गया हो। तो ये इस तरह के बयान है और झूठ की भी अपनी एक अदा होती है, बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। अब ये तो देखना जनता को है कि वो क्या सच कह रहे हैं और वो क्या झूठ कह रहे हैं, इसका फैसला तो जनता को ही करना है। अब ये जो 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं इसमें आप क्या कुछ अपनी रणनीति तैयार की है? जी, हमें कोई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो सही तरीके से अपना कार्य कर रही है। तो रणनीति तैयार करने की आवश्यकता उनको होती है जिनके कार्यों में कमी होती है। हमारे मोदी जी की, हमारे योगी जी की, हमारी बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जो कार्यशैली है वो अद्भुत है और उन्हें कोई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे सच्चा कारवा पवन ठाकुर के साथ में, और आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है करनी सेना का। और गाजियाबाद का जो कार्यक्रम हुआ था एक देखने दिखाने लायक कार्यक्रम था, क्योंकि बारिश का और मौसम ख़राब होने के बावजूद भी करनी सेना के जो कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ आके अपना हौसला जैसा दिखलाया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नमस्कार। आज करनी सेना में जो प्रोग्राम किया गया है युवा जनशक्ति को लेकर, और हम शेखर जी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय हैं। आज जो जानकारी देंगे, थोड़ा बताएंगे कि जो आज कार्यक्रम किया गया और किस प्रोग्राम किस वजह से किया गया। मेरा नाम शेखर चौहान, मैं करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति का हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेक तोमर जी हैं और जिला अध्यक्ष बबली कछाणा मेरे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद के अंदर कार्य करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे छोटे छोटे लोग जिनकी कोई औकात नहीं समझता मैं करनी सेना के सामने, जैसे असलम चौधरी जैसे धौलाना विधानसभा पे धौलाना को मौलाना बनाने का प्रयास करते हैं, इन्हें एक थोड़ा सा टेलर दिखाने के लिए मैंने एक सम्मेलन किया है। और भारत के अंदर चुनाव से पहले मैं एक इतना बड़ा सम्मेलन करने वाला हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तक उसकी गूंज जानी जाएगी। तो आज जो कार्यक्रम हुआ, वैसे कि मौसम बहुत ख़राब रहा, ख़राब होने के बावजूद भी आपकी करनी सेना के लोगों को मैंने देखा कि काफ़ी उत्साह दिखलाया और आगे बढ़े। तो इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने करनी सेना के लिए? मैं आपका मीडिया वालों का स्वागत करता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ जिधर करनी सेना चलती है आंधी तूफान तो उधर चलती ही है। चलिए, आप देख रहे थे प्रोग्राम सच्चे कारवा के साथ में। मैं जिला अध्यक्ष जो बबली कसाना करनी सेना, मेरे बड़े भाई जो शेखर चौहान जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सूरजपाल अंबू जी, जैसे अभी शेखर भाई ने बोला, बस वही बात है जो सब